जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इंफॉर्मेशन। जी तो मेरी आज की जो वीडियो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ उसकी सीट्स के हवाले से कि कौन कौन सी सीट्स हैं, ये सारी डिटेल्स पहली वीडियो में मैं दे चुका हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने गूगल ओपन कर लेना है। गूगल में जस्ट आपने MOD टाइप करना है। MOD टाइप करेंगे तो आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। ठीक है, दो वेबसाइट शो हो रही हैं, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लिखा हुआ, दूसरी जो है उसमें recruitments.com.p आपने इस पर क्लिक कर लेना। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट शो होगी। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो इसकी 12 फरवरी 2024 है। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने क्लिक हेयर आगे टैब दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट शो हो जाएगी इसकी। हमने करना है अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म के टैब पे क्लिक करेंगे आप। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म के टैब पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, जिन लोगों ने ऑलरेडी इस पे अकाउंट बनाया हुआ है वो जस्ट अपना इधर CNIC नंबर देकर और पासवर्ड लगाकर लॉगिन करेंगे। और जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उनको पहले अपना अकाउंट बनाना होगा, साइन अप करना होगा। तो साइन अप करने के लिए आपने CNIC लिखना है इधर। ठीक है, उसके बाद आपने पासवर्ड लिखना है और नीचे मोबाइल नंबर लिखना है। आपने करियर पे क्लिक करेंगे तो जो भी कंपनी आपकी होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल टेलीनार है, टेलीनार सेलेक्ट करेंगे। आगे आपका कोड जो है टेलीनार का वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे मोबाइल नंबर लिख के आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो जाए। ID कार्ड नंबर एंटर करूँगा। ठीक है, तो मेरा जो है वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, मैंने ID कार्ड नंबर दिया, पासवर्ड ऑटोमेटिकली उसने फेच कर लिया, मैंने गूगल में ऑटो सेव किया हुआ है। तो लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी जो पिक है वो अपलोड करनी है। ठीक है, तो पिक अपलोड करने के लिए आपने चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। ये आपको मोबाइल की गैलरी में ले जाएगा, या अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो लैपटॉप की गैलरी में ले जाएगा। ठीक है, इमेज का उन्होंने बताया हुआ है JPG इमेज, गिफ्ट इमेज या PNG इमेज जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं। और दूसरा उसका जो साइज़ है मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप पिक्चर अपलोड करेंगे इधर इमेज प्रीव्यू में आपकी इमेज भी शो हो जाएगी। उसके बाद आपने पर्सनल डिटेल देनी है। पर्सनल डिटेल में पहले आपने टेस्ट सिटी जो है वो सिलेक्ट करनी है। 2 टेस्ट सिटी उन्होंने बताए हैं, आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे किसको रखना है और सेकंड में किसको रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस में मैं फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद पिंडी रखता हूँ, तो सेकंड में आप अगर वही रखना चाहते हैं वही सिलेक्ट कर लें, या लाहौर वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने CNIC नंबर जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, साइन अप करेंगे, तो उस टाइम जो आप एंटर करेंगे वो CNIC नंबर आपको इधर शो हो जाएगा। उसके बाद आपने इधर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ आपने कैलेंडर से फैच करनी है। ठीक है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने नेम लिखना है। अपना नेम लिखने के बाद आपने फादर नेम, जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद रिलीजन जो होगा आपका वो, उसके बाद प्रोविंसेस डोमिसाइल, जिस सूबे का आपका डोमिसाइल बना हुआ है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है वो सिलेक्ट करेंगे। देन आपने पोस्टल एड्रेस, अच्छा पोस्टल एड्रेस आपने वो लिखना है जहाँ डाक जो है इजीली पहुँच सके। ठीक है, तो करंट एड्रेस जो भी आपका होगा, घर का एड्रेस, मौजूदा पता जो आपका है वो लिखेंगे। उसके बाद नीचे परमानेंट एड्रेस। ठीक है, सम टाइम एक ID कार्ड पे 2 एड्रेस लिखे होते हैं, एक मुस्तकिल होता है एड्रेस और एक आर्जी होता है, तो आपने या मौजूदा पता होता है। ठीक है, तो आपने दोनों लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद ईमेल एड्रेस लाजमी लिखना है। जिन टैब के सामने स्टार बना हुआ है रेड कलर का, वो फील्ड आपने लाजमी फिल करनी है। उसके बाद है मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, डाइवोर्स हैं, जो भी है वो आपने इधर से
सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मेरिट और अनमेरिट दो ही टैब आ रहे हैं तो वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लैंग्वेजेस, आपको लैंग्वेजेस कौन कौन सी आती हैं वो लाजमी आपने सिलेक्ट करनी है। किसी को एक से ज़्यादा आती हैं, वो आपने उर्दू पश्तो सराइकी सारी लैंग्वेजेस जो है वो दी गई हैं तो आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। इनके अलावा अगर कोई लैंग्वेज आपको आती है तो आपने नीचे वो लैंग्वेज लिख लेनी है। देन आपकी कास्ट क्या है, ज़ात क्या है, वो आपने लिख लेनी है। मलक है, अवान है, बलोच हैं, पंजाबी हैं, जो भी है आपने वो लिख लेनी है। उसके बाद आपका सेक्ट क्या है, सेक्ट मतलब सुन्नी है, शिया है, ठीक है, या कोई और अकलियत से आपका ताल्लुक़ है तो वो आपने इधर मेंशन कर लेना है। मोबाइल नंबर लिख लेना है। मोबाइल नंबर उन्होंने दो मांगे, आपने एक लाजमी लिखना, दूसरा आप लिख सकते हैं, ठीक है। आर यू डिसेबल, डिसेबल में अगर आप डिसेबल हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो पे क्लिक करेंगे। देन आपने जो है बेसिक आईटी कोर्स के हवाले से सिलेक्ट करना है कि अगर आपके पास है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें, ठीक है। उसके बाद आपने एज रिलैक्सेशन क्लेम करनी है, अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो वो क्लेम करनी है। ये स्पेशल कोटा उन्होंने बताया सिर्फ वही लोग ये सिलेक्ट करेंगे, वैसे उन्होंने जनरल रिलैक्सेशन ऑलरेडी इंक्लूड की हुई है 5 साल की, ठीक है। उसके बाद ये जो टैब है एक्चुअल सर्व्ड ईयर्स, ये उनके लिए है जो पहले कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। ये टैब उनके लिए, उन्होंने इसमें अपना जो एक्चुअल सर्विसेज हैं कितने साल उन्होंने किए, 1 2 3 5 या जितने साल वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है एकेडमिक डिटेल, इसमें आपने लिखना है, आपने पहले मैट्रिक लिखनी है, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपके वो आपने मेंशन करने हैं, किस साल में पास किया वो लिखना है। ऑब्टेन मार्क्स, आपके हासिल करदा नंबर, टोटल मार्क्स जो थे वो आपने लिखने। उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी, जिस बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से आपने पास किया वो बोर्ड लिखना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल फैसलाबाद बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, पिंडी बोर्ड या कोई भी बोर्ड जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक किया है। इंस्टीट्यूट, इदारे का नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद इंटरमीडिएट या जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है 12 या 13 ईयर्स एजुकेशन वो लिखनी है। उसी तरह मेजर सब्जेक्ट, ठीक है, आपने सेलेक्ट करने हैं। ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, बैचलर। जी नेक्स्ट जो है वो टैब है बैचलर का। बैचलर में आपने जिन्होंने बीए बीएससी किया, बीकॉम किया या 14 साल एजुकेशन जो की है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट इसमें लिखने हैं कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे, ठीक है। आप सारे भी लिख सकते हैं या जस्ट साइंस और आर्ट्स भी लिख सकते हैं मेजर सब्जेक्ट में, ठीक है। उसके बाद किस साल में किया था वो साल सिलेक्ट कर लेना है। ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने थे, सिलेक्ट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, किस कॉलेज से आपने किया वो कॉलेज सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बैचलर या मास्टर। 16 साल एजुकेशन जिन्होंने एमए एमएससी की है या बीएस प्रोग्राम किया या बीएससी ऑनर की है वो आप सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह मेजर सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपने बीएस या एमए एमएससी की हुई है वो सिलेक्ट करेंगे। किस ईयर में की है वो लिखना है। ऑब्टेन मार्क्स या टोटल मार्क्स आ जाएंगे, यूनिवर्सिटी आ जाएगी, इदारा, जिस इदारे से किसी ने कॉलेज से किया तो वो कॉलेज का नाम लिखेगा। नेक्स्ट आपने एमएस एमफिल की डिटेल देनी है, ठीक है, सेम वही प्रोसेस। देन अदर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, अगर आपने इन डिग्रीज़ के अलावा कोई डिप्लोमा किया है, कंप्यूटर का है, इलेक्ट्रिशियन का है, मैकेनिकल का है, शार्ट कोई कोर्सेज किया हुआ, कोई सर्टिफिकेशन है आपके पास तो वो आपने ऊपर नेम लिखना है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद किस साल में किया, फिर ड्यूरेशन में कितने साल का था, कितने महीनों का था वो लिखना है, किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया, फिर कॉलेज का नाम लिख देना है आपने या वो इदारा या स्कूल जो भी है। देन आ जाता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में आपने जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो प्राइवेट लिखेंगे, ठीक है। मोस्ट रिसेंट जो आपका एक्सपीरियंस है, जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस है वो आपने सबसे पहले लिखना है। डेजिग्नेशन लिखना है, स्केल लिखना है, साथ के आपका ओहदा कौन सा है। उसके बाद नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं। फ्रॉम डेट, जिस डेट से आपने वो डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, ठीक है। टू डेट, अगर आपने रिज़ाइन कर दिया तो उसकी एंडिंग डेट लिख देंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं वही डेट आप इधर लिख देंगे, ठीक है। डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम टू, आगे फिर इसी तरह कम से कम 3-4 एक्सपीरियंस उन्होंने मांगे हुए हैं, आपने एक तो लाजमी लिखना है, ठीक है। टोटल एक्सपीरियंस कितना हो जाएगा वो आपने ईयर सेलेक्ट कर लेने। आगे मंथ है, मंथ पे क्लिक करेंगे तो मंथ आ जाएंगे, ठीक है। देन आ जाता है नंबर ऑफ
नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स इन MOD बिफोर दिस, क्योंकि ये 2022 में भी सीट्स आई थी, काफ़ी सारी सीट्स आई थी, कुछ लोगों ने तब भी अप्लाई किया था। अगर आपने पहले अप्लाई किया है किसी सीट के लिए तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स इधर आपने सेलेक्ट कर लेनी है, कितनी है, 2 है, 3 है, कितनी बार, या कोई नहीं की तो नील करेंगे, नहीं तो 1 2 3 जितनी बार आपने अटैम्प्ट किया वो सिलेक्ट कर लेंगे। अटैम्प्ट फर्स्ट ईयर पासिंग, ठीक है। उसके बाद अटैम्प्ट फर्स्ट पोस्ट नेम, पोस्ट का नेम लिख लेना है, स्टेटस क्या रहा। ये फर्स्ट ईयर पासिंग मतलब कब आपने इसको जो है किस साल में अटैम्प्ट किया था। उसके बाद पोस्ट नेम इधर आपने लिख लेना है, किस पोस्ट के लिए आपने वो अटैम्प्ट दी थी। देन आपने इधर सेलेक्ट कर लेना है स्टेटस क्या था उसका, आपने स्क्रीनिंग फेल हुई थी, आपकी रिटन फेल हुआ था, साइकोमेट्रिक फेल्ड हुआ था या इंटरव्यू फेल हुआ, वो आपने रीज़न लिख देनी इधर। इसी तरह अटैम्प्ट टू, अगर आपने एक से ज़्यादा अटैम्प्ट दी हैं तो दूसरी अटैम्प्ट का लिखेंगे। इसी तरह पोस्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसका स्टेटस लिखेंगे कि आपने पास किया फेल किया, ठीक है। इसी तरह आपने अटैम्प्ट 3 जो है वो आपने करना है कि आपने किस साल में अटैम्प्ट 3 दी थी। अटैम्प्ट 3 पोस्ट नेम लिख देना है कि कौन सी पोस्ट के लिए तीसरी अटैम्प्ट दी थी, और स्टेटस उसका लिखना है आपने कि आपका पास हुआ था, फेल हुआ था, स्क्रीनिंग टेस्ट फेल हुआ था, इंटरव्यू फेल हुआ था, वो आपने करना है। इसी तरह चौथी अटैम्प्ट है। तो ये तकरीबन 4-5 जो अटैम्प्ट है ये आपने इसी तरह सारी करनी है। ये सारा कुछ करने के बाद नीचे लिखा हुआ है आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड अप्लाइंग थ्रू प्रॉपर चैनल। अगर आप किसी गवर्नमेंट के इदारे में पहले ही सर्विसेज कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में है, किसी गवर्नमेंट इदारे में कोई जॉब कर रहे हैं, तो आपने इधर वो यस या नो पे क्लिक करके सिलेक्ट करना है। ये सारा कुछ करने के बाद आपने सेव एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना। जी, तो ये आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो चुकी है, यानी जो जो एंट्री मैं कर रहा था वो सारी एंट्री हो चुकी है। तो अब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने जाना है पोस्ट पे अप्लाई करना है, ठीक है। ये इधर ऑप्शन दिए गए हैं अपडेट प्रोफाइल। अगर आप कोई चीज़ एडिट करना चाहते हैं तो अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो वो आपको अपनी प्रोफाइल पे ले जाएगा और वहाँ से जाके आप उसको अपडेट कर सकते हैं। तो फोटोग्राफ को अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी अपडेट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ये पोस्ट दी गई है, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है। अप्लाई ऑन दिस पोस्ट मतलब उसके सामने ही टैब अप्लाई का दिया हुआ है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, ट्रैफिक, सब पोस्ट के नेम दिए गए हैं। आगे आपने जस्ट अप्लाई ऑन दिस पोस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं AD पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं अप्लाई ऑन दिस पोस्ट पे क्लिक करूँगा, तो देखें उस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई हो जाएगा। आपके सामने यू हैव अप्लाइड, क्लिक हेयर टू डाउनलोड डिपॉजिट स्लिप। तो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए मेरा अप्लाई हो चुका है। अब आपने इसका चलान डाउनलोड कर लेना है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है चलान जो है वो आ जाएगा। आपने प्रिंट दिस फॉर्म पे क्लिक करना है और इस चलान को आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। आपको की सारी जितनी भी डिटेल्स हैं सारा कुछ। चलान जो है इसका 2000 रुपये है, ठीक है। फीस चार्जेस जो है इसके 10 रुपये हैं। तो ये चलान जो है आप वन लिंक के थ्रू भी पे कर सकते हैं, ठीक है। आपने इजी पैसा जैज़ कैश पे जाना है तो वहाँ वन लिंक का ऑप्शन होगा, वहाँ आपने इनवॉइस नंबर देना है तो आपका जो चलान है वो पे हो जाएगा, ठीक होगा। ये था इसका बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं है। आप मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, लैपटॉप से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपने पिक्चर इसमें अपलोड करनी, बाकी सारा डाटा एंट्री करनी है। इसके अलावा और आपने कुछ नहीं करना। तो आपका जैसे ही चलान पे हो जाएगा तो आपका जो फ़ी जो है उसका स्टेटस अपडेट हो जाएगा कि आपकी जो फ़ी है पे हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह आपका जो अप्लाई है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें जो है इसमें क्लियर हो गई होंगी कि किस किस तरह आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या फेसबुक पेज जो है मेरा जॉब्स एंड इंफॉर्मेशन, उसके थ्रू आप
एक्सेस कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह। फीस पे करने का तरीका ये है कि आपने ये जो इनवॉइस नंबर है इसको यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी कर सी ऑल पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है अदर्स के टैब में, ठीक है। तो ये आपके सामने वन बिल क्रेडिट कार्ड और वन बिल इनवॉइस का टैब नज़र आ रहा है। आपने वन बिल इनवॉइस पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये कंज्यूमर नंबर मांगेगा, वही जो इनवॉइस नंबर है वो आपने यहाँ पेस्ट कर लेना, ठीक है। इधर पेस्ट करेंगे जैसे ही तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद ये देखें आपका जो चलान है उसकी फ़ी भी आपके सामने शो हो रही है 2010 रुपये, ठीक है। और नेम भी आ रहा है, देखें इधर नेम भी आ रहा है और डेट भी, ड्यू डेट भी शो हो रही है। तो पे नो पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो चलान है वो पे हो जाएगा। इस तरह आपका जो अप्लाई का प्रोसेस है वो मुकम्मल